हमारा सबसे बड़ा उनसे क्या था? तेल। और देखिए इस हद तक हम गए कि हमने वो अग्रीमेंट साइन किया। ये इसलिए नहीं होगा कि अमेरिका नहीं अलाउ करेगी। भारत रशिया से ऑयल परचेज करता रहेगा। इंडियन कंपनीज रशियन ऑयल परचेज करती रहेंगी डिस्पाइट डोनाल्ड ट्रम्प्स थ्रेट के। यूएसए को याद रखना चाहिए कि भारत एक सॉवरन स्टेट है, एक ऐसा कंट्री जो अपना डिसीजन इन्फ्लुएंस होने नहीं देगा। वॉशिंगटन शुड रिमेंबर दैट। और कई रशियन ऑफिशियल्स आप देखोगे इस तरीके से ये ट्वीट्स कर रहे हैं कि इंडिया यूएसए के दबाव में नहीं आने वाला, स्पेशली कच्चे तेल के मामले में। इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया है वी विल नॉट स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, वी विल कंटिन्यू टू डू दैट। ये था थप्पड़, एक ऐसा टाइट स्लैप ट्रम्प के फेस के ऊपर हमने मारा है फॉर स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है मैं ईरान और पाकिस्तान को जानता हूं, वो बड़ी उसने गहरी बात की है। ना अमेरिका हमें ट्रस्ट करता है, ना ईरान को ट्रस्ट करता है। और अब बात आ गई है कि हमें ये कैसे डील करेगा। ये जो मुलाकातें हैं ये पूरी तरीके के साथ अमेरिकन एम्बेसी इसको स्क्रूटनाइज और मॉनिटर करेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्टेटमेंट दिया था कि मैंने सुना है कि इंडिया ने रशियन तेल लेना बंद कर दिया। तो एक तरह से ये जो रॉयटर्स ने अपने सूत्र के अनुसार जो न्यूज पब्लिश की थी और उसी को डोनाल्ड ट्रंप ने वापस दोहराया था, एक तरह से इंडियन मीडिया में भी ये बातें चालू हो गई थी। तो कहीं ना कहीं आपको मालूम है भारतीय सरकार ने क्लियर कट बोल दिया है कि भारत की जो 4 स्टेट रिफाइनरीज है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल और एमआरपीएल, वो रशियन तेल आज भी ले रही है। भारत की गवर्नमेंट झुकी नहीं है। हमने अपना जो तेल है जो रशिया से खरीद रहे थे उसको इंक्रीज कर दिया है, डिक्रीज नहीं किया है। और हमने मुंह के ऊपर बोला है ट्रंप के तुम झूठे हो और तुम जो गेम्स खेल रहे हो हमारे साथ। नई टर्म्स ऑफ ट्रेड कुछ किया ही नहीं इन्होंने, तो इसलिए आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं शॉकिंग। अभी भी 30 अरब रुपए, मतलब आप कब से सुन रहे हैं जी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पूरी दुनिया में वेस्ट फेक न्यूज फैला रहा था कि भारत ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया है और जो रशिया के ऑयल टैंकर्स भारत आ रहे थे भारत ने उसे लेने से मना कर दिया है। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि मैंने सुना है कि इंडिया ने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया है, जो कि अच्छा है। लेकिन अब भारत ने ऑफिशियली ट्रंप समेत पूरे यूरोप की बोलती बंद कर दी है। दरअसल फेक न्यूज फैला के वेस्ट भारत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा था, जिसके जवाब में भारत ने वेस्ट को साफ साफ बता दिया है कि भारत अपने ट्रस्टेड पुराने दोस्त रशिया से तेल लेना बंद नहीं करेगा। इसके साथ ही भारत ने फिर से यूरोप की पोल खोलकर रख दी है। भारत ने कहा है कि रशिया से ऑयल गैस तो सबसे ज्यादा खुद यूरोप पाइप के जरिए लेता है। जब वो खुद बंद नहीं कर सकता तो हमें क्यों बता रहे हैं। भारत किसी भी देश के दबाव में काम नहीं करता, भारत वही करेगा जो भारत के लिए सही होगा। भारत ने अमेरिका के टैरिफ वाली कार्यवाही को नजरअंदाज करते हुए अपने पुराने और भरोसेमंद सहयोगी रूस से तेल की खरीद जारी रखने का फैसला किया है। भारत की गवर्नमेंट झुकी नहीं है। हमने अपना जो तेल है जो रशिया से खरीद रहे थे उसको इंक्रीज कर दिया है, डिक्रीज नहीं किया है। और हमने मुंह के ऊपर बोला है ट्रंप के तुम झूठे हो और तुम जो गेम्स खेल रहे हो हमारे साथ। और कंट्री है जिससे हमने तेल तेजी से हमने खरीदना शुरू कर दिया। नायरा के ऊपर इन्होंने सैंक्शन लगाए थे, हमने गेम को पलट दिया है। ये इंडियन मीडिया कोई कवर नहीं करेगा, सॉरी टू से, लेकिन मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि हुआ क्या है। और आपका सीना आज चौड़ा होगा प्राइड के साथ। मुझे लगता था कि भारत की और रशिया की जो दोस्ती है उसे तोड़ने में ये कामयाब हो जाएंगे, नहीं हुआ है। ये शुरू कैसे हुआ था? 2 दिन पहले रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आती है। वो क्या करता है कि वो बोलते हैं कि इंडियन स्टेट रिफाइनरीज ने रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया। ये गोले में देखिए क्या लिखा है, सोर्सेस। ये अननोन सोर्सेस जो हैं वो कोट करते हैं हमेशा ही, और यही तरीका है वेस्टर्न मीडिया का कि अननोन लोग, जैसे हमारे यहां पर अननोन लोग पाकिस्तान में और कनाडा में काम करके आ रहे हैं, वैसे ही ये वेस्टर्न मीडिया दे लव टू कोट प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया थ्रू अननोन सोर्सेस। ये फॉल्स न्यूज थी जिसे पिकअप किया गया पूरे दुनिया के न्यूज़पेपर्स को, बोला गया इसको पिकअप कीजिए ताकि प्रेशर बने मोदी गवर्नमेंट के ऊपर और लोग गालियां निकाले। मैंने को पहले बोला था लोगों को गालियां निकालने के लिए यह किया गया है। और इसी फेक न्यूज के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने भी भाड़े डालने शुरू कर दिए। उन्होंने क्लेम किया कि यस, भारत ने रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया है क्योंकि मैंने 25% टैरिफ का थ्रेट दिया था और पेनल्टी लगाने की धमकी दी थी। वो सेलिब्रेट कर रहा था वहां पर विक्ट्री ओवर इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया है वी विल नॉट स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, वी विल कंटिन्यू टू डू दैट। ये था थप्पड़, एक ऐसा टाइट स्लैप जो रशियन फेस के ऊपर, ट्रंप के फेस के ऊपर
हमने मारा है फॉर स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। दोस्तों, व्हाइट हाउस में बैठा हुआ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वो झूठ बोल रहा है, ये आपने उसके मुंह पे बोला है। अगर उन्होंने पूरे दुनिया में इस फॉल्स न्यूज को स्प्रेड किया था तो हमने भी जो सही न्यूज है उसको पूरे दुनिया में हमने स्प्रेड किया। और हमने जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ऑफिशियली बोला है इंडियन ऑयल रिफाइनरीज आज भी रशियन ऑयल खरीद रही हैं और पहले से ज्यादा खरीद रही हैं। हमने कभी रोका ही नहीं था और हमारे ऑफिशियल्स यहीं पर रुके नहीं हैं। अब हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दे दिया इंडियन एनर्जी डिसीजन के ऊपर। क्या बोला, ताकि किसी को गफलत ना रहे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। पहले तो हमने ये पॉइंट आउट किया कि रशिया हम खरीद क्यों रहे हैं, क्योंकि रशिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है। वो 10 बिलियन डॉलर बोल दिया 10 मिलियन बैरल्स वो एक दिन में प्रोड्यूस करता है और वो एक्सपोर्टर भी है। अब भारत की गवर्नमेंट क्या कहती है, अब इतने बड़े प्रोड्यूसर का जो मैसिव सप्लायर हो उसको मार्केट से आप अलग कर कैसे सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो मार्केट में जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो तो $200 को भी क्रॉस कर देंगे और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 85% से ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। $200 का तेल आप खरीद सकते हो, हम नहीं खरीदेंगे। हमें डिस्काउंटेड तेल मिल रहा है, हम ले रहे हैं। और इतना चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, उसके अंदर हम सर्वाइव कैसे करेंगे? वी विल नॉट डू दिस थिंग्स, क्योंकि ये टाइम्स टफ है एंड वी विल हैव टू टेक टफ डिसीजंस फॉर आवर कंट्री एंड आवर सिटीजंस, ताकि हमें अफोर्डेबल एनर्जी मिलती रहे। अब यहां पर एक चीज और बोली जो गवर्नमेंट ने बोली है और ये सुनने वाली है कि रशिया की ऑयल जो है उसके ऊपर तो कभी सैंक्शन था ही नहीं। आपने एक ही बात बोली कि G7 जो कंट्रीज हैं या जो EU है उन्होंने एक प्राइस कैप लगाया कि $60 से ज्यादा आप एक बैरल को खरीद नहीं सकते। हम 60 बैरल पे खरीद रहे हैं और अभी सितंबर में जाके इन्होंने बोला है जो 60 था डॉलर वो 47.5 या $6 के ऊपर ये प्राइस कैप है, इसके ऊपर आप खरीद नहीं सकते। जब वो आएगा हम उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। लेकिन आप अपना बताइए, हम तो जो आपने बोला हम कर रहे हैं, क्या आप वही कर रहे हो जो आप हमें बोल रहे हो? LNG गैस आज भी आप 51% से ज्यादा रशिया से खरीद रहे हो, चाइना भी खरीद रहा है। यही जो डिफरेंस है कि आप जो वहां से गैस या ऑयल खरीद रहे हो वो पाइपलाइन से आता है और आप टॉप बायर हो गैस के। लेकिन फर्क क्या पड़ गया कि वो गैस जो है वो पाइप से आ रही है या शिप से हमारे पास ट्रांसफर हो रही है। इन दोनों में फर्क क्या है? इसका आंसर ना अमेरिका के यूटर्न वाले प्रेसिडेंट के पास है ना ही EU के पास है। अब नयारा ने जो नया काम किया है वो सुनिए आप, मजा आ जाएगा दोबारा से। इंडिया ने क्या किया? नयारा ने यूरोप ने बोला आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं, हम अलाउ नहीं करेंगे। हमारा प्लान बी तैयार था। प्लान बी ये था और ये मास्टर स्ट्रोक है नयारा का। अभी तो इन्होंने यूरोप ने सैंक्शन किया था 2 घंटे के बीच में एक टैंकर भरा जाता है इराक से 2 मिलियन बैरल्स, वहां से शिप निकलती है और नयारा का जो रिफाइनरी है गुजरात में वहां पहुंचती है। और वो रिफाइनरी जो ये बंद करना चाहते थे अमेरिकन एंड यूरोपियंस 100% कैपेसिटी पे काम कर रही है। और रिफाइन करने के बाद कहां पे तेल बेचा? यूरोप में। ये है हमारी बिजनेस डील्स। गुजरातियों से पंगा लोगे बिजनेस पे? और तुम्हें ABCD पता? 2 दिन पहले न्यूज आया था, कल शाम को न्यूज आया था कि रॉयटर्स ने बोला है कि सोर्सेस से पता चला है कि भारत ने रशियन तेल लेना बंद कर दिया है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्टेटमेंट दिया था कि मैंने सुना है कि इंडिया ने रशियन तेल लेना बंद कर दिया। तो एक तरह से ये जो रॉयटर्स ने अपने सूत्र के अनुसार जो न्यूज पब्लिश की थी और उसी को डोनाल्ड ट्रंप ने वापस दोहराया था, एक तरह से इंडियन मीडिया में भी ये बातें चालू हो गई थी। तो कहीं ना कहीं आपको मालूम है भारतीय सरकार ने क्लियर कट बोल दिया है कि भारत की जो 4 स्टेट रिफाइनरीज है BPCL, HPCL, IOCL और MRPL, वो रशियन तेल आज भी ले रही है। और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का जो क्लेम है उसको रेफ्यूट करके बोल दिया।